तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से साप दे रहा हूं। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंस करके वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। हे ब्राह्मणों, जिसने दक्ष का साथ दिया है, तुम भी वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। ये अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव की सामान्य देवता समझ करके उनसे द्रोह कर रहा है, ये दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। इस प्रकार नंदीश्वर कुपित होते हैं। जब ब्राह्मणों को साप दे दिया, दक्ष ने महादेव जी को साप दे दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया, कोलाहल हो जाता। एक दूसरे को साप दे रहे हैं। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुन करके हंसते हुए समझाते हैं नंदी को। क्या कहते हैं? सिणु नंदिन महाप्रज्ञा न कर तुम क्रोध मरहसी वृथा सप्तम ब्रह्मकुलम मत्वा सप्तम च मां प्रभा। हे नंदिन, मेरी बात को सुनो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे तुमने इन ब्राह्मणों को व्यर्थ में साप दे दिया है। तुमने ब्राह्मण कुल को साप क्यों दिया है? हे नंदी, किसी कुत्सित बुद्धि वालों को भी कभी वेदों को साप नहीं देना चाहिए। जो वेद के ज्ञाता होते हैं, जो तत्व को जानने वाले होते हैं, वे चाहे दुष्ट हो पापी हो, उसको भी साप नहीं देते हैं। अरे इस समय जो मुझे साप मिला है ना, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगानि च सर्वसा यज्ञ आत्मा यज्ञ निरतो यज्ञ वायो हमेव में। तुम शांत हो जाओ। मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ कर्म हूं, और यज्ञों के अंग भी मैं ही हूं। मैं यज्ञ की आत्मा हूं, मैं यज्ञ परायण यजमान हूं। मुझे कोई भी यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता है, मुझे कोई भी साप नहीं लग सकता है। इस प्रकार नंदीश्वर को समझाते हैं, और नंदीश्वर अपने गणों का हाथ पकड़ के भगवान कैलाश चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और इधर रोष से युक्त होकर के दक्ष भी अपने स्थान को लौट जाता है। यह दक्ष, दक्ष का मतलब कि मैं समस्त कार्यों में दक्ष हूं। होता है ना, जब पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो साथ में क्या मिलता है? अहंकार भी मिल जाता है। जिसने उस पद प्रतिष्ठा को संभाल लिया, जब पावा बड़े अधिकार दक्ष, 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 जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। 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 बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। 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 तो इतना अभिमान दक्ष को कि मैं दक्ष हूं, मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, मैं नहीं हूंगा तो यज्ञ भी नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान शंकर को अनाप शनाप कहता है, कटुवचन कहता है, शाप तक दे डालता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी
एकदा तु मुने तेन यज्ञ पारंभितो महा तत्राहुतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः। एक समय दक्ष ने पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया, बड़े महान यज्ञ को प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त कर उसने समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया। इस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब नामक यज्ञ। सबको बुलाऊंगा, केवल उस भूत को नहीं बुलाऊंगा। सच में इसने नहीं बुलाया। भगवान शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि देवता सब के सब उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। सबको बुलाया दक्ष ने, केवल भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं है, कोई बुलावा नहीं है। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शंभु को नहीं बुलाया। यज्ञ महोत्सव हो रहा है, यज्ञ आरंभ हो रहा है और सभी लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सब जा रहे हैं अपने अपने विमानों में बैठ करके। सब आए, अपने अपने स्थानों पर बैठे। उसी समय दधीचि ऋषि भी आते हैं। दधीचि ऋषि आए, देखा तो सबका स्थान है। अरे भगवान शंकर कहां होंगे? सर्वे शृणुत मद्वाक्यम देवर्षि प्रमुखा मुदा कस्मान्नेवागत शंभो अस्मिन् यज्ञे महोत्सवा। हे देवताओं, भगवान शंकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहां होंगे भगवान शंकर? अच्छा लगता है आ रहे होंगे बाबा शंकर। सारे देवता शांत हैं। दधीचि जी कह रहे हैं, बार बार पूछते हैं, अरे भगवान शंकर का स्थान कहां है? भगवान शंकर क्यों नहीं आए? एते सुरेशा मुनयो महत्तरा शलोक पारस्य समागता हि तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषं पिनाकिनान्ते न महात्मना बिना। हे देवताओं, उन भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ शोभा नहीं पाएगा।